नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 मई 2025 और दिन आज हो गया बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई है और कैसा माहौल बन गया है। और फिलहाल आज प्याज का बाजार जो है क्या कह रहा है। पिछले 3-4 दिन से प्याज के बाजार में जो माहौल चल रहा है, आज उस माहौल में क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ चमक है, गिराकी और भाव और उठाव जो है वो इस मई के महीने में कैसा नजर आ रहा है। और अभी जो बाकी लगभग 15 दिन इस मई के बचे हैं, उसमें क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ सकता है, जो स्थितियां परिस्थितियां देश में है उसका क्या कुछ प्रभाव प्याज के बाजार पे चलेगा पड़ेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे पूरी रिपोर्ट। तो पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं, ये बात कर लेते हैं भैया से। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी भैया, क्या कुछ माहौल जो है वो चलते बनते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले आवक बताओ प्याज की कितनी? दीपक जी देखिए 14 तारीख हो चुकी है और आवक की बात करें तो जैसे सोमवार को जो समझो 85 से 90 गाड़ी की आमदनी थी, कल फिर 50 से 55 गाड़ी की आमदनी हुई है। आज भी अगर आमदनी की बात करते हैं तो सोमवार के मुकाबले थोड़ा आमदनी जो है कम हुई है। इसमें ताज़ी आमदनी जो है वो आज की 44 गाड़ी है, कल की जो है वो 51 गाड़ी है और नीचे फड़ों पे जो उतरा हुआ वो है 35 गाड़ी का। तो तकरीबन 130 से 131 गाड़ी माल जो है आज मंडी में जो स्टैंडिंग में है और जो नीचे उतरा हुआ है सब मिला करके 131 गाड़ी की काउंटिंग आज मंडी के अंदर आई हुई है इसमें। और अगर स्टेट वाइज बात करें कहाँ कहाँ से कितना माल है, देखिए 31 गाड़ी जो है राजस्थान की है, 10 गाड़ी माल जो है वो पूना का है, और अगर नासिक की बात करते हैं तो वो 24 गाड़ी है, और एमपी की जो है वो 31 गाड़ी मंडी में आज आई हुई है। जी भैया, आपके अगर हम देखें तो पिछले 6-7 दिन में आपको ने क्या कुछ फर्क डाला मंडी में? 6-7 दिन में देखिए दीपक जी, पिछले अगर शुक्रवार से बात करते हैं तो उसके अंदर जो आवक है थोड़ी ना कहीं जो है बढ़ी है उसके अंदर जो है। और शुक्रवार और शनिवार की अगर बात करते हैं उसमें बिक्री बहुत बढ़िया थी। अब जैसे सोमवार और कल मंगलवार और आज बुधवार है, ये पिछले जो 2 दिन गए हैं इसके अंदर बिक्री जिस हिसाब से शुक्रवार शनिवार की निकली थी, वो बिक्री के अंदर 2 दिन से पावर नहीं है इतनी खास। जो है माल बिक रहा है लेकिन माल बहुत कम बिक रहा है। या तो ये कह सकते हैं कि आमदनी ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से माल थोड़ा कम बिकता हुआ नजर आया, क्योंकि 150 गाड़ी माल और बैलेंस रह जाता है 80 से 90 गाड़ी का, तो 50-55 गाड़ी 60 गाड़ी बिकता है लेकिन वो नज़र नहीं आता क्योंकि माल इतना ज़्यादा आ रहा है इस समय भी। तो वही वजह है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आमदनी के अंदर जो है इससे कम कोई माल रहेगा अभी फिलहाल जो। जी भैया, आवक जो है वो फिलहाल अभी इसी रेशो में चलती बनती नजर आ रही जी है? बिल्कुल दीपक जी, देखिए जैसे पहले भी हमने देखिए सभी को बताया हुआ है कि देखिए जैसे भाव बनेगा तो उसमें आपको आमदनी मंडी के अंदर देखने को मिलेगी, और जैसे भाव कम होगा तो आमदनी आपको कुछ ना कुछ जो है जरूर कम देखने को मिलेगी। अब जैसे देख लिए फिलहाल नजर आ ही रहा है, सोमवार को 150 गाड़ी माल था, कल भी 140 गाड़ी माल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो ताजी आमदनी 44 गाड़ी की आई, तो कहीं ना कहीं जो है 2 दिन के मुकाबले आज आमदनी जो है आधी हुई है। अगर 90 गाड़ी हम सोमवार को लगाते हैं तो आज 44 गाड़ी, तो कहीं ना कहीं आधी गाड़ी माल होगा, आधी गाड़ी माल मंडी के अंदर आया हुआ। तो ये अगर ऐसे ही चलेगा तो माल जो थोड़ा ठीक ठाक बिकेगा, तो बैलेंस जहाँ कम होगा वहाँ पे आपको 10-20 रुपए का सुधार नजर आएगा, और जहाँ बैलेंस बढ़ेगा जो बड़ा हुआ मार्केट होगा फिर वापस कम नजर आएगा। भैया, गाड़ी बिकने का रेशो क्या बना हुआ है अपनी मंडी में? लगभग कितनी एज ऑन एवरेज गाड़ी बिक रही है पर डे? एज ऑन एवरेज तो देखिए दीपक जी, शनिवार की बात करते हैं तो उसमें कम से कम जो है 75 से 80 गाड़ी माल बिका है, और अगर शुक्रवार की बात करते हैं तो कम से कम 60 से 65 गाड़ी माल बिका है, और अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को मंडी के अंदर जो है 45 से 50 गाड़ी माल बिका है, और कल का भी हमारा यही आइडिया कि 40 से 45 गाड़ी या 45 से 50 गाड़ी का माल जो है कल की डेट में बिका है। और जिस हिसाब से आज बिक्री नज़र आ रही है तो एक अनुमानित आइडिया हम लेके चल रहे हैं कि 45 से 50 गाड़ी माल जो है आज भी बिकना चाहिए इसके अंदर। सोनू भैया, क्वालिटी की बात करें तो आपके हिसाब से जो क्वालिटी बेटर मंडी में पहुंच रही है, जिसकी तरफ ग्राहक पहले भागता है, वो कहाँ की मानते हो? वो देखिए अभी तकरीबन जो कहीं की भी आप क्वालिटी देख लीजिए तो पत्ती सभी में कम आ रही है मालों के अंदर जो है, और सबसे बड़ी शिकायत भी इस टाइम मालों के अंदर यही आ रही है कि पत्ती सब में बहुत कम आ रही है। चाहे वो महाराष्ट्र पूना से आ रहा है, चाहे वो नासिक का माल आ रहा है, चाहे वो एमपी का माल है। अगर राजस्थान के अंदर अगर पत्ती वाले माल हैं इस समय, लेकिन वो साइज थोड़े जो है ज़्यादा मीडियम पड़ जाते हैं, और मोटे माल है तो मोटे मालों के अंदर उसमें व्यापारी का पड़ता नहीं आता है, क्योंकि उनके लोकल मार्केट जो वहाँ पे टाइट हुई पड़ी है। और हम बात करें एमपी के मालों की तो एमपी की क्वालिटी वाले माल जो है
वो बहुत ना के बराबर हैं। क्वालिटी वाले माल ही 5 से 8% या 10% के आ रहे हैं, जिसके अंदर भाव अच्छा निकल जाता है। जी और अगर पूना की बात करें तो उसके अंदर भी यही हाल है कि गिनती की गाड़ियां आती हैं। जैसे आज 10 गाड़ियां मंडी के अंदर आई हैं, जी लेकिन जैसे पीछे हफ्ते में 2 3 4 ऐसे गाड़ियां रही हैं। सोमवार को भी 2 गाड़ी थी, कल भी 1 से 2 गाड़ी थी, आज 10 गाड़ी हुई है। लेकिन क्वालिटी अगर बात करते हो तो दीपक जी, क्वालिटी जो है एक गाड़ी भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय पत्ती की शिकायत जो है मालों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। जी भैया, अगर हम बात करें फिलहाल स्टॉक की स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि अभी तक नाफेड एनसीसी अपने स्टॉक शुरू नहीं किया है। जी, जो जनरल स्टॉक है हमारा, जो प्राइवेट स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, वो कितना प्रतिशत हो चुका है, और पिछले साल से इस बार स्टॉक आपको क्या लगता है कैसा हुआ है? अभी दीपक जी देखिए, स्टॉक तो अभी फिलहाल चल रहा है। इसका कह पाना कि अभी कितने परसेंट होगा ये तो जी अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन का टाइम है अभी स्टॉक के लिए जो है। और अभी नेफेड और एनसीसीएफ भी मार्केट के अंदर अभी आई नहीं, जिसकी हमें उम्मीद थी कि 10 से 15 तारीख आएगी। 10 तारीख जा चुकी है, 15 तारीख कल से। तो उसकी प्लानिंग का क्या उनका प्लान है क्या नहीं है, वो कल पता चलेगा उसका, कि वो स्टॉक जी अभी शुरू करेगी या उसको आगे बढ़ाएगी। तो वो आने वाले समय पता चलेगा। बाकी अगर बाकी व्यापारियों की बात करें या किसान की बात करें जिन्होंने भी माल रखा है, तो तकरीबन जो है इस समय अगर हम बात करते हैं तो कम से कम जो 70 से 75% माल जो स्टॉक हो चुका है फिलहाल जो है। बाकी जो क्वालिटी है वो इस समय हल्की पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक का माल अभी मंडियों के अंदर या बाजारों के अंदर, खेतों के अंदर भी समझ में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा स्टॉक जो है स्लो हो जाए उसके अंदर। लेकिन जो भाव इस समय बने हुए हैं स्टॉक के मालों के, वो लगातार वही बने हुए नजर आएंगे आपको। उसमें कोई कमती बाजार जो है नहीं नजर आएगा उसका। सोनू भैया, इस समय बारिश और मौसम क्या भूमिका निभा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं पीछे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र के इलाके हो, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, उससे क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? दीपक जी, जो माल अंदर हो चुके हैं देखिए, उनको तो इतना फर्क नहीं जाएगा। उसको 2 से 5% का या 10% का फर्क पड़ेगा उसके अंदर उमस की वजह से। उमस की वजह से। बाकी अगर जो अभी माल खेतों के अंदर पड़े हुए, जो एवरेज माल जो मंडियों के अंदर आ रहे हैं, उनको फर्क पड़ेगा। अगर बारिश होगी तो देखिए किसान उसको ढक तो देगा उस समय, लेकिन जो हुमस निकलेगी वो माल को अंदर अंदर खराब करती है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आने वाले समय में आ सकती है। उसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, माल को दागी आएगा उसके अंदर, शिकायत उसके अंदर, यही आने वाले समय के अंदर उसके अंदर नजर आएगा आपको। तो भैया, अभी कुछ मंडियों में उस चीज का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, या पीछे की जो मंडियां हैं तो से पीछे से निकल के आ रही है? देखिए, मंडियों में आवक तो पूरी पूरी आ रही है मंडियों के इस समय जो है। जैसे लासलगांव बड़ी मंडी है, पीपलगांव बड़ी मंडी है, चांदवाड़ बड़ी मंडी है, उसके बाद में मनमाड़ की बड़ी मंडी है, सटाना हो गया। ये सभी मंडी के अंदर आमदनी जो है वो भरपूर है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी जिस प्रकार से दिल्ली मंडी के अंदर या पंजाब मंडी के अंदर या हाँ। यूपी हरियाणा, जहाँ पर भी अगर अच्छी क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% की क्वालिटी अच्छी आ रही है। बाकी टोटल माल जो है वो हल्के और एवरेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर जगह जो है भाव एक जैसा ही तकरीबन बना हुआ है इसके अंदर जो। और अगर क्वालिटी में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर इस समय भाव जो है, जो कि स्टॉक की क्वालिटी है, वो 12 से 14 रुपए की चल रही है। और जो लोडिंग मंडियों के माल आ रहे हैं, जैसे कि पत्ती कम आ रहे हैं, साइज छोटे आ रहे हैं, थोड़े एवरेज माल आ रहे हैं, तो उनके अंदर 8 से लेके 10, 11, 12 ऐसे पोजीशन उनकी चल रही है। और हल्की क्वालिटी की बात करते हो, देखिए हल्की क्वालिटी 5 रुपए की बिक रही है, जो कि यहाँ तक नहीं आ सकती, जिसके अंदर खाद चोपड़ा जैसे कि होता है माल जो है। जी। अच्छा सोनू भैया, हमारे जो दर्शक हैं वो रिपोर्ट के साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शक आप हैं जी स्पेशलिस्ट, कहते हैं ना, जैसे एक किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर तो फिजिशियन सारे होते हैं जनरल, जी लेकिन एक किसी चीज का स्पेशलिस्ट होना, हार्ट का होना या हड्डियों का होना, जी तो जी। वो स्पेशलिस्ट आप हैं प्याज के। तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप उनको ये विश्लेषण भी थोड़ा सा बताएं कि आने वाले दिनों में अगर उन्होंने प्याज रखा है, स्टॉक किया है, किस तरह से उसको बेचना है, कैसे उसमें मुनाफा कमाना है। ये तो देखिए दीपक, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। हम इस लायक तो वैसे नहीं है खैर, भैया लेकिन देखिए फिर भी हमारे किसान भाई है, हमारे व्यापारी भाई है, या हमारे ग्राहक है, उन्होंने हमें इतनी इज्जत मान दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बाकी देखिए अगर बात करते हैं भाव की, तो एक भाव जो है देखिए इस समय जो चल रहा है, मैं बार बार आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगा सबको, आगे भी हम बता ही रहे हैं सबको जो है, कि देखिए जो भाव इस समय चल रहा है, इसमें कोई भी कटौती भाव के अंदर नहीं होगी। सिर्फ फर्क जो पड़ेगा बरसात के टाइम पे, जब मंडी के अंदर अराइवल हैवी होगी, बरसात रुकेगी, तो उस समय जब मालों की अराइवल होगी, या एमपी के किसान जो अपनी नई फसल को अंदर करेंगे, जिस समय मंडियों के अंदर प्रेशर आएगा माल का, भाव का फर्क उसी समय नजर आएगा। लेकिन अभी बरसात का समय है, नई फसल लगनी है। बाकी की तेजी मंदी जो है देखिए वो नए माल के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। बाकी फिलहाल अगर प्याज का जैसे स्टॉक चल रहा है, और जो बरसातें हो रही हैं, और जो अभी रकबा कम निकल रहा है, जबकि पैदावार जो किसान ने पैदाइश जो बीज लगाया है
वो बहुत ज़्यादा लगाया है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो कम निकल रही है। जैसे कि पिछले साल की बात करते तो जिस खेत के अंदर किसान को 150 कट्टा 200 कट्टा मिला है, इस साल में उस किसान को उस खेत से 80 कट्टा 100 कट्टा 120 कट्टा इस समय नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है फसल के अंदर कमी नजर आ रही है। तो कमी जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर दिखाएगी कि भाव कैसा लेके आएगी कैसा नहीं लेके आएगी। लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है, इससे नीचे की हमें उम्मीद नहीं है कि प्याज इससे नीचे बिकेगा इसका जी। तो सुनो भैया, अब एक बार पोजीशन बता दो आज जनरल क्या है, फिर हम दिखाएंगे कि हमारे पास कहाँ के माल है, क्या भाव बिके। देखिए शुरुआत करते हैं पोजीशन की। जो पूना माल है, पूना की जो सुपर क्वालिटी माल है, वैसे तो 2% या 5% की क्वालिटी आ रही है वो वाली जो है, बिल्कुल पत्ती वाले डबल पत्ती माल और साई वाले माल जो है 600 से लेकर के 650 रुपए की रेंज में है। और जो तकरीबन एवरेज क्वालिटी जो आ रही है वो 500 से 550 बिक रही है। अगर पूना के गुल्टे की बात करते हैं तो वो 400 से 450 रुपए की रेंज में है। और पत्ती कम माल है, थोड़ा एवरेज माल आ गया जिसके अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दागी की शिकायत है, तो वो वाले माल जो है 450 से 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में नासिक की बात करते हैं तो नासिक की क्वालिटी वाले मोटे माल जो है वो 580 से लेकर के 620 30 40 रुपए तक बिक रहे हैं। मीडियम माल उसके जो है जो पत्ती वाले जो है 500 से 550, और सिंगल पत्ती माल जो है वो 450 से 500 बिक रहे हैं। इसके बाद में एमपी की क्वालिटी की बात करते हैं तो एमपी की क्वालिटी बिल्कुल हल्के माल 300 भी बिक रहे हैं, 350 भी बिक रहे हैं, 400 भी बिक रहे हैं। जो अच्छी क्वालिटी है मीडियम में वो 450 से 500, और जो मोटे माल हैं वो 500 से 550 रुपया। बहुत सुपर क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो वो 580 से लेकर 620 रुपए तक की रेंज में चल रहे हैं। तो इसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जो कुचामन के जो पीली पत्ती के माल जो आ रहे हैं बिल्कुल सुपर क्वालिटी, वो 500 से लेकर के 550 रुपया, और जो मीडियम माल है वो 400 से लेकर के 450-60 रुपए की रेंज में इस समय बिक रहे हैं। सोनू भैया, आज भाव में कल से अगर कंपेयर करें कुछ फर्क है, कुछ उतार चढ़ाव है? नहीं दीपक जी, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। मार्केट जो है एज ऑन लेवल है। कल का जो मार्केट चला हुआ था वही मार्केट जो है आज भी चल रही है, उसमें कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर शुक्रवार की शनिवार की बात करते हैं तो उसके मुकाबले जो है 1 से 1.5 रुपये किलो मार्केट जो है डाउन है। उसको हम 1.5 से 2 रुपये किलो भी डाउन बोल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी भी हल्की है, और जो खरी क्वालिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत मंदा मार्केट के अंदर आया हुआ है। जी भैया, ग्राहकी कैसी है आज कल के मुकाबले? ग्राहकी कल के मुकाबले देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। ग्राहकी जैसी कल थी हमें आज भी वैसी ही नजर आ रही है। तो माल आज का भी जैसे हमने पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि हमें आइडिया आज की जिस हिसाब से ग्राहकी चल रही है, तो हमें ये उम्मीद है कि 50 से 55 गाड़ी या 45 से 50 गाड़ी माल आज मंडी के अंदर बिकता हुआ नजर आएगा हमें जो है। जी। तो भैया, ये माल कहाँ का भरा जा रहा है? ये एमपी की क्वालिटी है, साइज ठीक है, लेकिन माल की पत्ती की शिकायत है और कलर कम है माल के अंदर जो है। तो ये वाले ऐसी क्वालिटी के माल जो 450 से 500 रुपए की रेंज में है। अगर ये बात करेंगे पूना का गुल्टा है, ये माल जो है मान के चलिए 400 की रेंज में 10-20 रुपये कम या ज़्यादा। उसके बाद में ये भी क्वालिटी पूना की है, एवरेज माल है। इन मालों के अंदर जो है 550, 10-20 रुपये ऊपर या 10-20 रुपये नीचे। अगर ये बात करें इन मालों की तो ये भी पूना की क्वालिटी है। ये वाले माल भी 550, 570-80 की रेंज में है। आगे अगर बात करेंगे इसके आगे माल जो है, इसके माल का ये भी हमारा पूना का माल है। इस माल का भी यही आइडिया है कि 550, 570-80 की रेंज में है। आगे क्वालिटी की बात करें तो पूना एमपी की क्वालिटी है, क्वालिटी इतनी खास नहीं है, एवरेज माल है, ठीक ठाक है, 400 से 430-40 की रेंज में है, इसका आइडिया है। इसके बाद में फिर से हमारा पूना आ गया, ये वाला जो है। इस माल के अंदर बाजार जो है 540-50 रुपये का, क्योंकि सिंगल पत्ती माल है, साइज मोटा है लेकिन सिंगल पत्ती है। ये 540-50 का आइडिया, बाकी 10-20 ऊपर नीचे। इसके बाद में जो क्वालिटी है ये भी हमारी पूना की है, इसके अंदर थोड़ा वो ठीक है। ये वाला माल का आइडिया 550 से 580 रुपये का है। इसके बाद में ये राजस्थान की क्वालिटी है, माल मीडियम है, थोड़ा पत्ती अच्छी है माल की जो है, लेकिन इस माल को 450, 450 रुपये की पोजीशन में मान के चलिए। इसके बाद में अगर बात करते हैं ये वाला, तो ये पूना का माल है, इसके अंदर पत्ती कम है माल की जो है। इसका भाव जो मान के चलिए आप 500, 510-20 रुपये का रहेगा। इसके बाद में जो क्वालिटी आप 3-4 देख रहे हैं, ये भी सभी माल जो हमारे पूना के हैं। इन मालों के अंदर भी आइडिया हमारा यही है, 550, 550 का भाव एक निकल के आना चाहिए इसके अंदर। जी। तो सोनू भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, पूरा विश्लेषण आपने दिया, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी आपने दी। चलते चलते हमारे दर्शकों का हौसला और बढ़ा दो, क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मंदे का समय है, क्वालिटी अच्छी रखिए, साफ सुथरी रखिए, जिसके अंदर आपको भाव अच्छा मिलेगा। हल्की क्वालिटी को जितनी जल्दी हो सकता है उसको उतनी जल्दी निकालिए, क्योंकि आने वाली बरसातों के अंदर जो है हल्की क्वालिटी और ज़्यादा हल्की पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे किसान को या हमारे व्यापारी भाई को इसकी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो वो दिक्कत को एक नज़रअंदाज करते हुए जो है माल को अभी उसको हल्के माल को निकालें, और उसका भाव जो इस समय चल रहा है उसको सेफली अपने पास रखिए उसको जो।
बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम पहुंचा दो। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A 1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, हमारे साथ जो सोनू भैया जुड़े थे गंगा ट्रेडर्स से, आप संपर्क कर सकते हैं। 1177 फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। आप इनको एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी इनके माध्यम से हमेशा मिलती नजर आएगी। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।